जब कोई ताकतवर देश किसी दूसरे देश को खुलेआम चेतावनी देता है तो अक्सर यह माना जाता है कि चेतावनी पाने वाला देश पीछे हटेगा, उसकी नीति में बदलाव आएगा, वो दबाव में आकर अपने फैसले पलट देगा। लेकिन भारत ने एक बिल्कुल अलग रुख अपनाया। न कोई घबराहट, न कोई सफाई और न ही कोई बड़बोलापन। उसने जो किया वो था एक शांत लेकिन गूंजदार रणनीति। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सार्वजनिक बयान में भारत को ललकारते हुए कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो उसे इसका आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह धमकी थी, सीधे सीधे दी गई धमकी। लेकिन भारत ने न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, न कोई जवाबी बयान दिया, न विदेश मंत्री ने कुछ कहा, न प्रधानमंत्री ने। भारत ने चुना एक चुप्पी। लेकिन यह चुप्पी कमजोर नहीं थी, यह थी एक रणनीतिक खामोशी। भारत ने एक कदम बढ़ाया और वो था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल को रूस भेजना। यह कोई औपचारिक राजनयिक द्वारा नहीं था, न ही किसी कैमरे के सामने किया गया प्रदर्शन। यह एक संकेत था, और संकेत भी ऐसा जो गूंजता हुआ अमेरिका तक पहुंच गया। ये वही अजित डोभाल हैं जो कूटनीति और खुफिया रणनीति दोनों में माहिर माने जाते हैं। उनकी मौजूदगी अपने आप में एक संदेश है, और यह द्वारा उसी संदेश का वाहक था कि भारत अब अपने निर्णय किसी के दबाव में नहीं लेगा। वह अब अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। तेल, टैंक और टेक्नोलॉजी, तीन शब्द जो इस मिशन की आत्मा थे। दोस्तों, क्या है पूरी खबर देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफी मदद मिल जाएगी। दोस्तों, भारत जानता है कि उसकी 140 करोड़ की आबादी को स्थिर और सशक्त बनाए रखने के लिए ऊर्जा जरूरी है, और जब पूरी दुनिया तेल के लिए संघर्ष कर रही है, तब भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदकर अपने देश में महंगाई को सीमित किया। यह एक सोच समझकर लिया गया निर्णय था। सिर्फ तेल खरीदना नहीं, बल्कि यह दिखाना भी था कि भारत अब केवल खरीदार नहीं, सौदागर भी है। और यह फैसला अमेरिका की आंखों में चुभा। भारत रूस से सिर्फ तेल नहीं ले रहा, वो वहां से S-400 जैसे अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ला रहा है, जिनकी वजह से भारतीय आसमान आज कहीं ज्यादा सुरक्षित है। ये वही सिस्टम हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले कई हमलों को हवा में ही बेकार कर दिया। लेकिन भारत अब चाहता है कि ये सिस्टम सिर्फ आयात न हो। वह चाहता है कि इस तकनीक का एक हिस्सा भारत के पास भी हो, ताकि अगली बार भारत इन हथियारों को खुद बना सके। यह सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं है, यह बात है सुरक्षा की संप्रभुता की। भारत समझता है कि आने वाला समय तकनीकी युद्धों का है। सिर्फ तोप और मिसाइलें नहीं, बल्कि डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर स्पेस जैसे मोर्चों पर भी लड़ाइयां होंगी, और इन्हीं युद्धों के लिए तैयारी जरूरी है। रूस के साथ भारत की साझेदारी का एक गुप्त लेकिन बड़ा उद्देश्य है, एक ऐसा संयुक्त रक्षा अनुसंधान केंद्र जहां दोनों देश मिलकर उन्नत हथियारों, तकनीकों और सुरक्षा प्रणाली पर काम करें। अगर यह योजना जमीन पर उतरती है तो आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ रक्षा उत्पादों का आयातक नहीं, बल्कि निर्यातक भी बन सकता है। यह है भारत की अगली छलांग, ग्राहक से निर्माता बनने की ओर। अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत केवल उनके बनाए उत्पादों को खरीदे, लेकिन भारत अब यह रिश्ता बदलना चाहता है। वह अब बाजार नहीं, भागीदार बनना चाहता है। डोभाल का यह दौरा बहुत कुछ कहता है। रूस जैसे देश में जहां हर मीटिंग कैमरों से दूर होती है, वहां भारत के सुरक्षा सलाहकार का दौरा बताता है कि बात केवल हथियारों की नहीं हो रही, बात हो रही है विश्वास की। विश्वास जो 1971 से भारत और रूस के रिश्तों की नींव रहा है। क्या आपको याद है जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा था और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था? उस समय भारत अकेला था, लेकिन रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। और आज जब एक बार फिर अमेरिका धमकी की भाषा बोल रहा है, भारत ने अपनी कूटनीति में वही पुराना विश्वास फिर से जिंदा किया है। लेकिन यह नई सदी है और भारत भी अब नया है। भारत अब सिर्फ मदद लेने वाला देश नहीं रहा,
वह मदद देने वाला, दिशा तय करने वाला और नीति गढ़ने वाला देश बन रहा है। और अमेरिका को यह बदलाव चुभ रहा है। जब भारत ने रूस से व्यापार तेज किया, डॉलर की बजाय रुपए या अन्य विकल्पों में भुगतान की व्यवस्था की, तब दुनिया को यह समझ में आया कि भारत वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में भी बदलाव चाहता है। और यही वजह है कि अमेरिका भारत को लेकर असहज हो गया है। लेकिन भारत की योजना बहुत गहरी है। भारत जानता है कि अगर वह रूस जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर रक्षा अनुसंधान में साझेदारी करता है तो उसे कई फायदे होंगे। हथियारों की तकनीक भारत में ही विकसित होगी। भारत रक्षा आयात पर निर्भर नहीं रहेगा। नई पीढ़ी के इंजीनियर, वैज्ञानिक और शोधकर्ता भारत में ही उन्नत तकनीकों पर काम कर सकेंगे। भारत रक्षा क्षेत्र में एक एक्सपोर्ट पावर बन सकता है। यानी बात सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं है, यह है आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक आत्मनिर्भरता की। डोभाल और पुतिन की मुलाकात, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कई सूत्रों ने इशारा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से निजी चर्चा की है। और ऐसी मीटिंग्स में जो बातें होती हैं वो प्रेस में नहीं आती, लेकिन उनका असर आने वाले महीनों में जरूर दिखता है, क्योंकि भारत अब उस छवि से बाहर निकल चुका है जहां वह केवल पश्चिम का सहयोगी माना जाता था। अब भारत की नीति मल्टी अलाइनमेंट है, यानी सभी के साथ संतुलन। भारत रूस से भी दोस्ती बनाए रखता है, अमेरिका से भी, वह चीन से टकराव में भी है और आसियान देशों के साथ व्यापार में भी। यह स्वतंत्र विदेश नीति पश्चिमी देशों को रास नहीं आ रही। उन्हें आदत हो गई है कि देश उनके आगे झुके। लेकिन भारत अब आंख में आंख डालकर बात करता है और जब जरूरत होती है तब चुपचाप अपनी चाल चल देता है। अब यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत की यह नीति उसे वैश्विक दबावों से मुक्त कर पाएगी? क्या रूस के साथ बढ़ती साझेदारी भारत को एक सैन्य और तकनीकी महाशक्ति बना देगी? भारत ने जिस तरह अमेरिकी धमकी का जवाब अपने एक्शन से दिया है, वह बताता है कि भारत अब जवाब शब्दों से नहीं, नीतियों से देता है। वह अब किसी के कहने से अपने कदम नहीं रोकता, बल्कि अपने देश के हित में फैसले करता है। और यही आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर है। तो सोचिए, क्या यह वही भारत नहीं है जिसे हम दशकों से बदलता हुआ देख रहे हैं? जो कभी हर बड़ी ताकत की तरफ देखता था, अब उसके पास खुद निर्णय लेने की शक्ति है। जो कभी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर था, अब खुद सुरक्षा तकनीक विकसित कर रहा है। जो कभी वैश्विक दबाव में समझौता कर लेता था, अब उन्हीं ताकतों को जवाब दे रहा है, खामोशी से पर असरदार तरीके से। आपका क्या मानना है? क्या भारत ने अमेरिका को बिना कुछ कहे एक बड़ा संदेश दे दिया है? क्या यह रणनीतिक साझेदारी भारत को आने वाले समय में सुपर पावर बनने की राह पर ले जाएगी? कृपया नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गहराई से विश्लेषण करते रहेंगे उन घटनाओं का जो दुनिया को बदल रही हैं और भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रही हैं। जय हिंद, जय भारत।